आ रही हूं। जो खबर हमारे पास आ रही है कि बैठक में ट्रस्ट ने माना कि राम मंदिर की वित्तीय व्यवस्था में एक बड़ी चूक हुई है, लापरवाहियां होती रहीं और उन्हें नजरअंदाज किया जाता रहा। तो ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। ट्रस्ट ये मान रहा है कि वित्तीय गड़बड़ियां हुई हैं और कैसे उन वित्तीय गड़बड़ियों को नजरअंदाज किया जाता रहा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर ट्रस्ट ये मान रहा है तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये वित्तीय गड़बड़ियां कौन कर रहा था। मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय भी यहाँ मौजूद हैं। अजय, ये बहुत बड़ी बात है, वित्तीय गड़बड़ियां तो आपने मान ली, लेकिन फिर करने वाला कौन? निश्चित ही देखिए, करने वाला कौन, वो 8 लोग जिन पर एफआईआर है, जिनकी गिरफ्तारी हो गई है, उनको उस व्यवस्था में लेकर कौन आया? नौकरियां किसने लगवाई? कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी का ड्राइवर है। तो यही कारण था कि जब इस विषय को रखा गया सामने, उस विषय पर चर्चा हुई, पहले ही खेद व्यक्त किया, तमाम संतों ने अपने मन का भाव रखा, पीड़ा रखी कि बड़ा गम है कि ऐसी स्थिति बनकर आई। लेकिन अब व्यवस्था ठीक से बने, एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें ऑडिट हो और गड़बड़ियों की संभावना कम हो, ऐसी मंशा ट्रस्ट के सदस्यों की तरफ से जाहिर की गई है। देखिए, जो बात अजय कह रहे हैं, मैं एक बार जरा गुरु प्रकाश जी, आशुतोष जी के पास जा रही हूँ। प्रोफेसर लाल को भी ले लीजिए जरा। मैं एक बार, गुरु प्रकाश जी, आप सुन रहे हैं यहाँ पर संत जो हैं वो एक सुर में कह रहे हैं कि अगर चोरी की है तो चंपत राय जाएं, और कुछ तो खुलकर चंपत राय कोई चोर कह रहे हैं। नहीं सुचारिता, हम लोग भी डे वन से यही कह रहे हैं। डे वन से हम लोगों की भी यही प्रतिबद्धता है, हमारी यही कमिटमेंट है। हमने कब कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए? सुचारिता, एफआईआर की बात हो, एसआईटी की बात हो, इंक्वायरी की बात हो, इन्वेस्टिगेशन की बात हो, अरेस्ट की बात हो, सरकार ने समयबद्ध तरीके से एसआईटी के माध्यम से काम किया है कि नहीं किया है, ये विपक्ष के लोग हमें थोड़ी बताएंगे। दुर्भाग्य क्या है सुचारिता, दुखद क्या है? कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले, झूठा आरोप लगाने वाले, सबके सब अभी सामने आ गया है। अखिलेश जी ने क्या बोला था? ये मानस गायब हो गया है, प्रतिमा गायब हो गई है, सब कुछ गायब हो गया है। ये सब के सब सत्य सामने आ गया है। झूठ पकड़ा गया ना उनका, और कथित रूप से उनकी और टिन्नू यादव के बीच में जो सीडीआई के रिकॉर्ड की बात सामने आ रही है, ये सब के सब सामने आ जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम डे वन से कह रहे हैं सुचारिता। लेकिन दुर्भाग्य है कि कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले, भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करने वाले, भगवान राम मंदिर के निर्माण में सबसे बड़ा अवरोध पैदा करने वाले, जो राम भक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, ये सब राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव क्यों ना हो, वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल क्यों ना हो, वो कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो, राम भक्त देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है, वो चाहे ट्रस्टी हो, मेंबर हो, छोटा स्टाफ हो, बड़ा स्टाफ हो। यदि अगर आरोपी पाया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और एक नजीर पेश करने का काम होगा। हम लोग किसी संशय में नहीं रहते हैं, हम लोग किसी नैतिक द्वंद में नहीं रहते हैं। पर गुरु प्रकाश जी, ऐसा क्यों है कि जो राम भक्त है वो समाजवादी पार्टी को देख रहा है, वो कांग्रेस को देख रहा है, लेकिन वो बीजेपी को नहीं देख रहा है? ऐसा क्यों है? बीजेपी राम मंदिर की बात करती आई तो जिम्मेदारी भी तो बीजेपी की बनती थी। ऐसा क्यों है कि जो भक्त है वो बीजेपी पर सवाल ना उठाए? सुचारिता, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मैं हिंदू हूं, आप हिंदू हैं, मेरी भावनाएं आहत है, आपकी भावनाएं आहत है। मैं उतनी ही संवेदनाओं से पीड़ित हूं, आप भी उतनी संवेदनाओं से पीड़ित हैं। भारतीय जनता पार्टी से सवाल उठाइए। हम लोग तो सवाल देने के लिए ही बैठे हुए हैं, और आज से नहीं, 500 वर्षों से जब ये आंदोलन चल रहा था, हमारी पूर्व की पीढ़ियां खप गई, हमारी पूर्व की पीढ़ियां का त्याग, तपस्या, बलिदान हुआ, तब जाकर के मंदिर का निर्माण हुआ है। और आज वही लोग जिन्होंने हमारे ऊपर गोली चलवाई, जो हमारे मंदिर के निर्माण में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहे थे, अवरोध पैदा कर रहे थे, आज वो हमें प्रमाण पत्र दे रहे हैं, हमें राम भक्ति का संदेह पैदा कर रहे हैं लोगों के मन में। लोग देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता का इस प्रकार से उनकी विवेक का परीक्षा मत लीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं, निराधार बोल रहे हैं, तर्क से कोई संबंध नहीं है, तथ्यों से कोई संबंध नहीं है। सभी तमाम विपक्षी दल, ये चिट्ठी किसने लिखा था सुचारिता, हम आपसे पूछना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी ने लिखा था क्या? एफआईआर किसने करवाया? अखिलेश यादव जी ने किया था क्या? एसआईटी किसने बनाया? कांग्रेस बड़ी ने बनाया था क्या? अरेस्ट किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने किया था क्या? ये सब के सब राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। मामला गंभीर है, मामला संवेदनशील है। अभी आपके संत समाज की बातों को हमने बहुत, लेकिन एक चिट्ठी तो वीएचपी ने भी लिखी है गुरु प्रकाश जी, भावनाएं आहत है, आलोक कुमार जी ने लिखी है, कोई कोताही नहीं बरती और जाएगी। उस चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, अखिलेश जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, सबसे सवाल जवाब करना चाहिए एसआईटी को, क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, कांग्रेस ने कह दिया, उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ का घोटाला राम गोपाल यादव कह चुके हैं, उनके पास क्या सबूत है?